हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है तुम्हारा पार्ट 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने पढ़ा था हमारे प्रोटोजोआंस तक, तो अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं फंजाई और उसके बाद जो जो किंगडम है उन सबको भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किंगडम फंजाई। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen the fungi on a moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mushroom mustard leaves are due to parasitic fungus. ठीक है, तो the fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. तो फंजाई क्या होता है? टोटली हेटरोट्रॉपिक होता है। ठीक है, हम इसे हाईलाइट कर देंगे। तो टोटली हेटरोट्रॉपिक होता है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, मतलब बहुत सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड। मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर भी फंजाई हो सकता है, रोटन फ्रूट्स के ऊपर भी फंजाई देखा जा सकता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। मशरूम जो कॉमन मशरूम है जो हम खाते हैं, या कुछ कुछ मशरूम पॉइजनस भी होते हैं। और जो टोड स्टूल्स है, टोड स्टूल्स मतलब कि एक्सक्रीटेड मटेरियल ऑफ टोड, ठीक है, तो वो भी फंजाई ही होते हैं। मस्टर्ड लीव्स के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट्स हमें देखने को मिलता है वो भी पैरासिटिक फंगस होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मार्क कर लो। ये PYQ में भी आ सकता है और तुम्हारे बोर्ड्स में भी आ सकता है। जब क्लास 12 में तुम पढ़ोगे कि ह्यूमन वेलफेयर में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं, तो ये आ सकता है। और ये जनरल नॉलेज में भी तुम्हारा बनता ही है। तो ईस्ट कहाँ क्या होता है? ईस्ट फंजाई होता है, ईस्ट। और इसे हम किसके लिए यूज करते हैं? ईस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? ईस्ट हम यूज करते हैं ब्रेड जो तुम खाते हो एंड बियर जो तुम नहीं पीते हो। ठीक है, तो ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए हम यूज करते हैं ईस्ट को। ठीक है भैया। अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हीट रस्ट कॉजिंग पुशीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो व्हीट रस्ट एक प्लांट डिजीज है। ठीक है, व्हीट रस्ट एक प्लांट डिजीज है। इसे कौन कॉज करता है? पुशीनिया ऑल्सो एक फंगस है। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है भैया, ये नीट में भी आ सकता है, तो इसे मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, समझ लेना। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं इससे, जैसे कि पेनिसिलियम हमने बचपन में ही पढ़ा था कि पेनिसिलियम कैसे बनाते हैं और पेनिसिलियम कैसे डिस्कवर हुआ था, तो वो भी एक फंजी है। फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो फंजाई बहुत जगह पे या हर जगह पे फाउंड किया जा सकता है। एयर में भी फाउंड किया जा सकता है, वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सॉइल में भी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। ठीक है भैया। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये गर्म और ह्यूमिड प्लेसेस में जहां पे मॉइस्चर है वहां पे ग्रो करना पसंद करते हैं। Have you ever wondered why we keep food in refrigerator? Yes, to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. तो हम रेफ्रिजरेटर में जो फूड रखते हैं तो क्यों रखते हैं? ताकि वो कूल टेम्परेचर में रहे और ह्यूमिड टेम्परेचर में ना रहे, ताकि कोई फंजाई और कोई बैक्टीरिया उसे अटैक ना कर पाए और फूड खराब ना हो जाए। ठीक है भैया। With the exception of yeasts which are unicellular, fungi are filamentous. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की गई है, तो हम ये कहेंगे कि ईस्ट यूनिसेलुलर होता है फंगाई में, और ये फिलामेंट नहीं बियर करता। ठीक है, और बाकी सारे फंजाई फिलामेंट बियर करते हैं या फिलामेंटस होते हैं। तो ईस्ट does not contain filament. ठीक है भैया। Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae.
तो ये इनकी बॉडी का जो टाइप है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक, इसे हम हाइफे कहते हैं। ठीक है भैया। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। ये हाइफे मिलकर जो नेटवर्क बनाते हैं इसे हम माइसिलियम कहते हैं। ठीक है भैया। ओके। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स filled with multinucleated cytoplasm. These are called स्फीनोसाइटिक हाइफी। मतलब कुछ कुछ हाइफे कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड फिल हुआ रहता है इन कंटिन्यूअस ट्यूब्स में। ठीक है। इन्हें हम सीनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। ठीक है भैया। ऐसे हमने हाइफे, जैसे यहाँ पे माइसिलियम फॉर्म हुआ है, ऐसे हमने पहले भी एक चीज में फॉर्म होते हुए देखा था। याद करो, ये हमने कहां पर देखा था? मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम कैसे फॉर्म होता था? एग्रीगेशन फॉर्म ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। एग्रीगेट होते थे स्लाइम मोल्ड्स तो प्लाज्मोडियम बनाते थे। यहां पे हमने क्या देखा? फंजाई जब एक साथ होते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? माइसिलियम बनाते हैं। पहले वो हाइफी बनाते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे हाइफी कहते हैं। और हाइफी जब एक साथ मिलते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उसे माइसिलियम कहा जाता है। ठीक है भैया। Others are separate on cross walls in their hyphae. These cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. तो फंजाई के जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं? काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे PYQ बन चुका है और बनेगा भी, तो इसे अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। ओके भैया। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ये भी सैप्रोफाइट्स होते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या है? डेड और डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना न्यूट्रिशन करे, उन्हें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफिटिक कहा जाता है। Those depend on the living plants and animals are called parasites. ठीक है भैया। तो पैरासाइट क्या होता है? जो अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और होस्ट बनाकर उनसे न्यूट्रिशन लेता है। They also can live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. ठीक है भैया। ये सिम्बाइंट्स की तरह भी रह सकते हैं। किसके एसोसिएशन में? एल्गी के एसोसिएशन में, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। लाइकेन का पिक्चर मैंने यहाँ पे ऐड किया था, मुझे याद है। हाँ, ये देखो, ये है लाइकेन। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये वाला जो है, ये चीज, ये येलो वाला, ठीक है, ये येलो वाला जो चीज है, ये एल्गी है जो ट्री बार्क या ट्री में ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो इसके एसोसिएशन में जो ये चीज फॉर्म हुआ है, ये वाला चीज, ये है फंजाई। ठीक है भैया। तो इस टोटल एसोसिएशन को, ठीक है, इस टोटल एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है भैया। ओके भैया। Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction is by spores. अच्छा ठीक है, ये चीज मैंने नहीं बताई। They can also live as symbionts. ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया है लाइकेंस की तरह, with roots of higher plants as mycorrhiza. तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि ये प्लांट के रूट के साथ जो एसोसिएशन फॉर्म करता है ऑफ फंजाई, तो वो प्लांट का नेम क्या है? अगर ये पूछे तो तुम आंसर करोगे कि इसका नाम है माइकोराइजा। ठीक है भैया। ओके भैया, समझ में आ गया। तो यहां पे क्या कहता है कि रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। तो एसेक्सुअली फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू में, फिजन के थ्रू में और बडिंग के थ्रू। ठीक है भैया। ये वेजिटेटिव का पार्ट है एसेक्सुअल में। ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, और स्पोर्स के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो
पहले वाला भी एसेक्सुअल ही था, बट वो वेजिटेटिव मीन्स है, ठीक है, मतलब कि अपने ही वेजिटेटिव पार्ट से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग के थ्रू, ठीक है भैया। और एसेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन ये करते हैं वो स्पोर्स के थ्रू करते हैं, ओके भैया। कॉल्ड कोनिडिया, तो इनके स्पोर्स को हम क्या कहेंगे? फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं, फंजाई स्पोर्स, इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कोनिडिया, ओके भैया, कोनिडिया कहते हैं। और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूओस्पोर्स, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूओस्पोर्स हम इसे कहते हैं, ओके भैया। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे एसेक्सुअल लिख देता हूं, ओके। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर के थ्रू, सेक्सुअल स्पोर्स, तो वो क्या होता है? oospores से थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू एंड बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू, ओके भैया। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये भी स्लाइम मोल्ड्स की तरह फ्रूटिंग बॉडीज क्रिएट करते हैं जिनमें स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है भैया। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स: फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म्स का बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, जो 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स है, उनके अंदर जो फ्यूजन होता है, उनमें जो फ्यूजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी, ठीक है भैया। इसे अंडरलाइन कर लेना या फिर क्या कहते हैं, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी, ओके भैया। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है भैया? प्लाज्मोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, किनका? ऑफ गैमेट्स, वो चाहे नॉन मोटाइल हो या मोटाइल हो, एक ही बात है। कैरियोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। जैसे ये तुम ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का प्लाज्म, सो प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई का कैरियोगैमी, कैरियोगैमी से यह कैरियो वर्ड है, यूकैरियोन, प्रोकैरियोन, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? प्रीमिटिव न्यूक्लियस। यूकैरियोट का मतलब क्या है? न्यू न्यूक्लियस। यू मतलब न्यू, प्रो मतलब पुराना, प्रो न्यूक्लियस मतलब कि पुराना न्यूक्लियस, प्रोकैरियोन। यूकैरियोट जो कि है न्यू न्यूक्लियस। तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कैरियोगैमी कहेंगे, ठीक है भैया। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, जो मियोसिस होता है जाइगोट में तो उससे हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है भैया। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types can come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cells. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage, N plus N, that is 2 nuclei per cell occurs. Such condition is called dikaryon. डाई मैंने पहले ही समझाया था, पहले के चैप्टर में। डाई मतलब क्या होता है? 2, 2, ठीक है भैया। तो 2 न्यूक्लियाई अगर फ्यूज होंगे, ठीक है भैया, अगर 2 न्यूक्लियाई फ्यूजिंग का और 2 न्यूक्लियाई का जो स्टेज आएगा उसे हम क्या कहेंगे? डाइकैरियोटिक स्टेज। जो डाइकैरियोटिक स्टेज जिसमें प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? डाइकैरियोन, ओके भैया। तो पहले से समझते हैं, कंफ्यूजन हो गया ना, पहले से समझते हैं। When a fungus reproduce sexually, जब एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, 2 हैप्लॉइड हाइफी, ठीक है। हाइफी क्या था? हाइफी क्या था? लॉन्ग स्लेंडर जो उनका स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो हाइफी होता है। हाइफी अगर कनेक्शन बनाते हैं, ट्यूब्स का कनेक्शन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइसिलियम कहते हैं, ओके भैया। माइसिलियम कहते हैं, ठीक है भैया। तो कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर, तो
टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर। दो जो हैप्लॉइड हाइफी होता है जो कंपैटिबल होते हैं मेटिंग टाइप्स के, वो एक साथ आ जाते हैं एंड फ्यूज हो जाते हैं। पर कुछ कुछ फंजाई में, इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स, जो दो हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होता है, इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, एकदम से ही डिप्लॉइड सेल्स वो बना देते हैं। मगर कुछ कुछ मतलब डिप्लॉइड सेल्स मतलब 2n, ठीक है, तुम्हें ये पता ही होगा। डिप्लॉइड मतलब 2, डी मतलब डाई, तो 2 ही होगा, 2n। हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, जो एस्कोमाइसिटिस है और बेसिडियोमाइसिटिस है, उनमें एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, ठीक है भैया, मतलब कि n+n का स्टेज आता है। मतलब कैसे समझाओ, अगर दो हैप्लॉइड हाइफी एक साथ फ्यूज हो रहे हैं तो वो 2n हर तभी के तभी बना देंगे, ठीक है। उसे हम उसमें कोई डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं आएगा। बट जब डाइकैरियोटिक स्टेज आता है बीच में, तो उसमें क्या होता है कि एक हैप्लॉइड हाइफी और एक हैप्लॉइड हाइफी दोनों में से ही n निकलते हैं। और जब दो n+n या 2 न्यूक्लियाई पर सेल का जो स्टेज आता है उसे हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। ऑकर सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। तो उसी कंडीशन को हम डाइकैरियोन कंडीशन कहते हैं, ठीक है भैया। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, और उसी फेज को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियोफेज कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी तरह से मार्क करना, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। उसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉइड सेल्स बना देते हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच द रिडक्शन डिविजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फोर्स। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, तो ये फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं विच रिड्यूस हो जाते हैं रिडक्शन डिविजन ऑकर, जिसमें रिडक्शन डिविजन का प्रोसेस ऑकर होता है, ठीक है, मतलब कि रिड्यूस होते हैं डिविजन करके, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो भाई अगर 2n से दोनों डिवाइड हो जाए तो क्या बनेगा, n बनेगा। तो ये अगर डिप्लॉयड होगा, अगर ये डिप्लॉयड बॉडी है, तो अगर ये डिवाइड हो जाए तो ये क्या बनेंगे, हैप्लॉयड बनेंगे, है कि नहीं, ठीक है भैया। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, माइसिलियम क्या होता है, हाइफी का कनेक्शन, ओके भैया, याद है हमें। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिविजन ऑफ द किंगडम into various classes। तो ये जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन है, इससे हम बहुत सारे बेसिस में डिवीजन कर सकते हैं हमारे फंजाई का, ओके भैया। एक तो भैया फंजाई तो हो गया, एक छोटा सा कंक्लूजन भी दे दो, ओके भैया। फंजाई क्या होता है, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जो डेड और डिकिंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, ओके भैया। तो ये भैया कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हर जगह पाया जाता है। हर जगह मतलब एयर, वाटर, सॉइल, बॉडी ऑफ प्लांट्स, बॉडी ऑफ एनिमल्स, बहुत जगह, ठीक है भैया। तो ये और कहाँ पाया जाता है ये टोडस्टूल्स में पाया जाता है, मशरूम में भी पाया जा सकता है। और भैया जो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स है उसका क्या, हाँ भैया वो भी हमारा फंजाई ही होता है। वो क्या कैसा होता है, पैरासिटिक हो जाता है। पैरासिटिक क्या होता है, जो एक होस्ट ढूंढकर उनसे न्यूट्रिशन ले लेता है, ओके भैया। इनका सब कुछ बुरा ही है, इससे कोई काम नहीं होता, हाँ भैया काम तो होता है। ईस्ट है, ईस्ट से हमें क्या मिलता है, ब्रेड मिलता है जो हम खाते हैं, और जो बियर है वो भी मिलता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए, जो हम नहीं पीते, ठीक है भैया। अदर फंजाई कॉजेज डिसीजेस, तो भैया बुरा तो कुछ होगा ही ना, सब में बुरा होता है, ठीक है, तो इसमें भी बुरा ही होगा, ठीक है भैया। हाँ प्लांट में कॉजेज करते हैं डिजीज, एनिमल्स में भी करते हैं भैया। तो वीट में क्या करेंगे, वीट में रस्ट कॉज करेंगे, कौन से करेंगे, पुशीनिया करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इससे अगर डिजीज बनता है तो डिजीज क्योरिंग भी चीजें बन सकती है, ठीक है भैया। तो क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनता है, कौन सा बनता है, पेनिसिलिन बनता है, ओके भैया। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, ये जैसे कि सब जगह पाया जाता है, एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के सब जगह पाया जाता है। ये कहाँ ग्रो करते हैं भैया,
वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पे ग्रो करते हैं भैया। ओके भैया। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? तो भैया हमारा एक क्वेश्चन है। हाँ भैया बोलो। तो हमारा क्वेश्चन है कि हम फूड फ्रिज में ही क्यों रखते हैं, बाहर भी तो रख सकते हैं। तो भैया अगर हम फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो कूल नहीं होगा, और कूल टेम्परेचर में तो फंजाई ग्रो नहीं करते, या बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, या डिवाइड नहीं करते, अगर क्योंकि वो ह्यूमिड में रहना पसंद करते हैं। तो अगर हम बाहर रखेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा। हाँ भैया बात तो ठीक है। तो भैया ये कैसे दिखते हैं? लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक होते हैं। और भैया ये क्या अकेले ही प्रेजेंट होते हैं? हाँ भैया कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट है। और भैया बाकी फिलामेंटस होते हैं। इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, और लॉन्ग भी हो सकता है ये। तो ये क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। भैया ये एक साथ नहीं होते कभी। हाँ भैया ये नेटवर्क भी बनाते हैं, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है भैया। इनमें क्या होता है भैया? इनमें जो कंटिन्यूअस ट्यूब होता है उनमें तो कुछ तो भरा होगा या खाली होता है? नहीं भैया इसमें भरा होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है तो होता है इसमें। These are called सिनोसाइटिक हाइफी। तो जिनमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। ओके भैया। इनमें सेल वॉल्स नहीं होते भैया, ये तो प्लांट में है। हाँ भैया होते तो हैं। किससे बने होते हैं भैया? काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। ये एक PYQ भी है। तो भैया ये सिर्फ क्या ऐसे ही पैरासिटिक होते हैं? नहीं भैया ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। तो भैया पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? भैया जो होस्ट बनाकर एक होस्ट बनाकर उनसे न्यूट्रिशन ले ले उसको पैरासिटिक बोलते हैं। भैया एक एग्जांपल दो। लाइकेन का एग्जांपल सुना है? हाँ भैया। एल्गी और फंजाई का बना होता है, हमने फंजाई में भी पढ़ा था। हाँ भैया ठीक है। तो भैया अगर हम लाइकेन देखते हैं तो किसी के रूट में भी तो होता है ना? हाँ भैया रूट में होता है। उस प्लांट का नाम क्या है? माइकोराइजा। ठीक है भैया। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है भैया? वेजिटेटिव मीन्स में भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग। एसेक्सुअल में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स के थ्रू। तो भैया इनके स्पोर्ट्स को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ भैया बोलेंगे, कोनेडिया बोलेंगे। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, जूओस्पोर्स भी बोल सकते हैं। ओके भैया। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल ही होता है सिर्फ? नहीं भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्ट्स फॉर्म होते हैं। उनको कहते हैं oospores, ascospores और basidiosपोर्स। वेरियस स्पोर्ट्स जैसे जैसे स्पोर्ट्स डिवाइड होंगे, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा स्लाइम मोल्ड्स बनाते थे। तो भैया फ्रूटिंग बॉडीज में तो स्पोर्ट्स थे, इसमें नहीं होंगे? हाँ भैया होंगे। तो इनमें बहुत टाइप की फ्यूजन होते हैं। तो पहला फ्यूजन होता है जो प्लाज्मोगैमी, इनका प्रोटोप्लाज्म मिल जाता है। ठीक है, तो वो नॉन मोटाइल भी हो सकता है और मोटाइल गैमेट्स भी हो सकता है, तो प्रोटोप्लाज्म बन जाएंगे। और उसके बाद जब दो न्यूक्लियर एक साथ आएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? कैरियोगेमी कहेंगे। ओके भैया। फिर उसके बाद क्या होगा भैया? जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो दो हैप्लॉइड हाइफी फॉर्म होंगे। ठीक है, तो दो हाइफी फॉर्म होकर डिप्लॉइड सेल्स बना सकते हैं जो 2n होंगे, और कुछ कुछ नहीं भी बना सकते। पूरा नहीं बनाएंगे भैया? नहीं बनाएंगे। कौन कौन नहीं बनाएंगे और कौन कौन बनाएंगे? जो नहीं बनाएंगे एकदम में ही उसका नाम है एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। उनमें क्यों नहीं बनेगा भैया? बीच में एक स्टेज आ जाएगा, डाइकैरियोटिक स्टेज, जहां n+n हो जाएगा, मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल में हो जाएगा। ओके भैया। उसके बाद क्या होगा और उसको क्या कहेंगे? तो उस स्टेज को हम कहेंगे डाइकैरियोफेज, और उस कंडीशन को हम कहेंगे डाइकैरियोन। डाई मतलब क्या है भैया? 2 है। ओके भैया। कैरियोन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस है, मतलब 2 न्यूक्लियस। ओके भैया। उसके बाद पेरेंटल न्यूक्लियर एक साथ फ्यूज हो जाएंगे और 2n फॉर्म करेंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। ठीक है भैया। फिर वो सब डिवाइड कैसे करेंगे? फिर जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो रिडक्शन डिवीजन होगा और उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, मतलब 2n डिवाइड होकर n और n बन जाएंगे। ओके भैया। फिर हम आएंगे फाइकोमाइसिटिस में। Members of Phycomycetes are found in aquatic habits and on decaying wood in moist and damp places as the obligate parasites on animals. The mycelium is aseptate and cenocytic. Asexual reproduction takes place by zoospores motile or by asplenospores non-motile.
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो ज़ूओस्पोर्स मोटाइल होते जो मोटाइल होते हैं उसे हम कहते हैं ज़ूओस्पोर्स, और जो जो नॉन मोटाइल होते हैं उसे हम कहते हैं एप्लानोस्पोर्स। ठीक है भैया, ओके। These spores are endogenously produced in sporangium. A zygospore is formed by fusion of two gametes. Zygospore बनता है 2 gametes के फ्यूज होने के बाद। ओके भैया, मैं यहां पे लिख देता हूं मोटाइल, नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगर मोटाइल है तो हम उसे कहेंगे ज़ूओस्पोर्स, नॉन मोटाइल होंगे तो हम उसे कहेंगे एप्लानोस्पोर्स। ठीक है भैया, 2 फ्यूजन होने के बाद वो क्या बनाएंगे, जाइगोस्पोर बनाएंगे। जाइगोट, जाइगोस्पोर, फ्यूजन, दोनों फ्यूजन। ठीक है भैया, याद रखना। These gametes are similar in morphology, isogamous, or dissimilar, anisogamos and oogamous. Some common examples are mucor, Rhizopus, the bread mold mentioned earlier, and albugo, the parasitic fungi on mustard. कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है म्यूकोर। म्यूकोर जो है यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, मैंने इंसर्ट से ही उठाया था। राइजोपस द ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड के ऊपर जो फंजाई ग्रो करते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाता है देखोगे उसे कहते हैं राइजोपस। और एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, जो मस्टर्ड के ऊपर ग्रो करता है उसे कहते हैं एल्ब्यूगो, जो पैरासिटिक होता है। ठीक है भैया। एस्कोमाइटिस, कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। द एस्कोमाइटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होता है। पेनिसिलियम आर रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट, सैकेरोमाइसिस। तो भैया हमें एग्जाम्पल याद रखना होगा पेनिसिलियम। ओके भैया, तो पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम हमारा एस्कोमाइसिटिस का एग्जाम्पल होता है। ये एग्जाम में भी आ चुका है, एस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, इनका एग्जाम्पल दे दिया है और मैच द फॉलोइंग देगा, तो तुम्हें करना होगा अच्छी तरह से। ओके भैया। फिर पेनिसिलियम क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। एक्सेप्शन क्या है, मैक्सिमम फंजाई मल्टीसेलुलर ही होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं। ओके भैया, समझ आ गया। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड कॉप्रोफिलियस, ग्रोइंग ऑन डंक। कॉप्रोफिलियस क्या होता है, नया नया वर्ड है, नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके भैया, कॉप्रोफिलस क्या है, कॉप्रोफिलस मतलब है जो डंग पे ग्रो करते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर पे ग्रो करते हैं। ओके भैया। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, माइसिलियम क्या होता है, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कॉनिडोफोर्स। तो जहां पे कॉनिडिया फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉनिडियोस्पोर्स। वो एक स्पेशल माइसिलियम होता है जिसमें कॉनिडिया फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉनिडियोस्पोर्स। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। कॉनिडिया जब जर्मिनेशन करेगा तो वो क्या बनाएगा, माइसिलियम बनाएगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। ये मैंने पहले ही तुम्हें दिखाया था कि सेक्सुअल होगा तो एस्कोस्पोर्स कहेंगे, बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे, और अगर नहीं होगा तो और स्पोर्स कहेंगे, और अगर नहीं हुआ, यहां पे मैंने दिखाया था तुम्हें, वेट, हाँ यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूओस्पोर्स अगर एसेक्सुअल हो गए तो, और सेक्सुअल हो गए तो ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स हम कहाँ पे करेंगे, बेसिडियोस्पोर्स हम बेसिडियोमाइसिटिस में करेंगे, और एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसिटिस बनाते हैं। ठीक है भैया, एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है भैया। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्की, सिंगुलर एस्कस। सैक लाइक एक चीज प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एस्की, एस्की सिंगुलर एस्कस कहते हैं, उससे ही एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है। दिस एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। तो एस्की से जो अरेंज होके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प्स। ओके भैया। सम एग्जांपल्स आर एस्परगिलस।
एस्परगिलस एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें शॉर्टकट दे सकता हूँ या बहुत सारे न्यूमोनिक्स दे सकता हूँ, पर न्यूमोनिक्स याद करते करते तुम एक्चुअल एग्जाम्पल ही भूल जाओगे, इसीलिए न्यूमोनिक्स को छोड़ो, अच्छी तरह से याद करो, बहुत दिन नहीं बचे तुम्हारे एग्जाम के, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मेनी मेंबर्स लाइक मॉडल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। ट्रफल चॉकलेट खाया है कभी? मैंने भी नहीं खाया, बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट ये याद रखना ट्रफल्स होता है, ठीक है, वो एडिबल होता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए तो कौन सा फंगाई जो है एस्कोमाइसिटिस में, कौन सा फंजाई जो है वो एडिबल होता है, तो एडिबल जो है क्या है, मॉडल्स और ट्रफल्स, ठीक है, ये दोनों एडिबल होते हैं और डेलिकेसीज होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और न्यूरोस्पोरा जो होता है, न्यूरोस्पोरा बहुत ही एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नेम मिले हैं, ठीक है, एस्कोमाइसिटिस में जो था पहले पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर, जिससे वैक्सीन बनाया जाता है, उसके बाद एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, उसके बाद ईस्ट जो जिससे हम ब्रेड और बियर बनाते हैं, उसके बाद एस्परगिलस, ठीक है, उसके बाद क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा यहाँ से न्यूरोस्पोरा बहुत ही एक्सटेंसिवली किस में यूज होता है, जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल वर्क में यूज होता है। मॉडल्स जो होते हैं मॉडल्स एंड ट्रफल्स, वो क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है, और डेलिकेसीज कंसिडर किया जाता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, अच्छी तरह से याद रखना। यहाँ पे मैं PYQ मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ओके भैया, यहाँ पे तुम एस्परगिलस का जो डायग्राम है वो देख सकते हो। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिटिस में। बेसिडियोमाइसिस कॉमनली नोन एज द फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिस आर मशरूम्स। तो हमारे जो मशरूम्स होते हैं उसे हम बेसिडियोमाइसिटिस कहते हैं। मशरूम्स को ब्लैक हेडेड फंगाई भी बोल सकते हैं और पफ बॉल्स भी बोल सकते हैं। ओके भैया, दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, मतलब कि हर जगह ही उगते हैं जहां पे ह्यूमिड टेम्परेचर इन्हें मिल जाए, और ये पैरासिटिक होते हैं। ये अच्छी तरह से याद रखना कि ये पैरासिटिक होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें पहले से ही पता होगा कि मशरूम्स पैरासिटिक ही होते हैं, अगर तुमने क्लास 10 में अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो। ओके भैया, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे फाउंड नहीं होते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। यहाँ पे वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ओके भैया, द 6 organs are absent but plasmogamy is brought about by fusion of 2 vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. तो different genotypes और strains के जो different cells है, ठीक है, 2 vegetative और somatic cells है, वो प्लाज्मोगैमी शो करते हैं। मतलब कि डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स के जो 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स है वो प्लाज्मोगैमी शो करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोगैमी क्या था, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था तुम लोगों को। प्लाज्मोगैमी क्या था, जब प्रोटोप्लाज्म्स जब एक साथ फ्यूज होंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्लाज्मोगैमी शो करते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक which ultimately gives rise to basidium, ठीक है। तो बेसिडियम को ये जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा एस्कोमाइसिटिस में था, ठीक है, माइसिलियम, वैसे ही यहाँ पे बेसिडियम को ये जन्म देते हैं और बेसिडियम को फॉर्म करते हैं। कैरियोगैमी एंड मायोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो कैरियोगैमी यहाँ पे कहाँ पे होता है, मियोसिस के थ्रू। कैरियोगैमी और मियोसिस यहाँ पे बेसिडियम पे होते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, 4 बेसिडियोस्पोर्स। ओके भैया, द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम बेसिडिया। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। वहां पे जैसे एस्कोकार्प्स बना था, वैसे ही यहाँ पे अरेंज्ड होके फ्रूट बॉडीज को बेसिडियोकार्प्स बोलते हैं। सम कॉमन मेंबर्स
आर एगैरिकस मशरूम एंड उस्टिलिगो स्मट पुशीनिया रस्ट फंगस। पुशीनिया पता है, जब रस्ट व्हीट रस्ट कॉज करता था पुशीनिया, ठीक है भैया, व्हीट रस्ट कॉज करता था, याद रखना। उस्टिलिगो स्मट और एगैरिकस मशरूम। एगैरिकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखना, इसका जो नेम है एक्चुअल एगैरिकस होता है। अब हम आएंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस में, कॉमनली नोन एज द इम्परफेक्ट फंगी। जो फंगाई परफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ द फंगाई अननोन। When the sexual forms of this fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteriomycetes, and the asexual stage another and placed under another class. मतलब इसका मतलब क्या है कि Deuteriomycetes का कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये एसेक्सुअल भी करते हैं, वेजिटेटिव भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं। जब एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज में ये फंगाई नोन होते हैं तो उसे ड्यूटेरियोमाइसिटिस के अंडर में दिया जाता है, और अगर जो सेक्सुअल फॉर्म्स में होते हैं तो वो कुछ और ही क्लास में पाया जाता है। तो इसका जो है वो परफेक्ट फंगाई नहीं है, तो ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteriomycetes. Once perfect sexual stages, अगर perfect होना है तो sexual stages करना पड़ेगा, of members of the Deuteriomycetes were discovered, they often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. तो जब ये sexual stages में जाता है तो ये Ascomycetes या फिर Basidiomycetes में पाया जाता है, और जब ये एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज में रहता है तो ये ड्यूटेरियोमाइसिटिस कहलाता है। ओके भैया, द ड्यूटेरियोमाइसिटिस, अच्छा इसे अंडरलाइन कर दूं मैं पहले। इम्परफेक्ट फंगाई बोला जाता है, सेक्सुअल फॉर्म्स फंगाई वर डिस्कवर्ड, दे मूव इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू, ठीक है भैया, इतना ही तुम्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा। द ड्यूटेरियोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया। तो ये भी कॉनिडिया फॉर्म करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। तो माइसिलियम क्या है, सेप्टेड है और ब्रांच्ड है। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो ये लिटर जो है, लिटर को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइक्लिंग करते हैं, और लार्ज ऑफ देम सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासाइट्स जो होस्ट बनाकर करते हैं, ठीक है भैया। एग्जाम्पल क्या है, ऑल्टर्निया, कोलिटोट्रिकुम एंड ट्रिकोडर्मा, ठीक है भैया। ऑल्टर्निया है, कोलिटोट्रिकुम है और ट्रिकोडर्मा है। तो ये एनसीईआरटी में तो डायग्राम नहीं दिया है, पर मैंने तुम्हारे लिए डायग्राम बना के रखा है या खोज के रखा है। तो इसे हम कहते हैं ट्रिकोडर्मा और इसे हम कहते हैं ऑल्टर्निया। तो तुम्हें देख ही पा रहे होगे तुम लोग कि ये कैसा है, ये ब्रांच्ड है, देख सकते हो ब्रांच्ड है, ब्रांचेस, ठीक है, और सेप्टेड है, ठीक है भैया। अब आते हैं किंगडम प्लांटी में। वैसे ये किंगडम प्लांटी और एनिमलिया पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम लोग पढ़ने ही वाले हो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं क्योंकि मेरा काम यही है। किंगडम प्लांटी। Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly known as plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous or parasites. Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plant, and Cuscuta is a parasite. Cuscuta को हम आमारबेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, आमारबेल बोल सकते हैं, याद रखना। ये पैरासिटिक होते हैं, और जो इंसेक्टिवोरस होते हैं तो वो वेनस फ्लाइट्रैप होते हैं और ब्लैडर वॉर्ट होते हैं, ठीक है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। और किंगडम प्लांटी में ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम डिफरेंट ग्रुप्स में। प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। प्लांट सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या है, आइडेंटिफाइंग फीचर है, ठीक है, मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से मेड अप किया हो जाता है, मतलब सेल्यूलोज से बनाया हुआ जाता है, ठीक है भैया। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सब तुम प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला इस चैप्टर में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्टिव फेसेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक।
तो प्लांट का जो है लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आता है, जो डिप्लॉइडिक स्पोरोफिटिक होता है जो स्पोर्स बनाता है, और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जो गैमेट बनाता है। ठीक है भैया, दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर द लेंथ्स of the haploid and diploid phases, and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups is in plants. This phenomenon is called alternation of generation. तो इस phenomenon को alternation of generation कहते हैं कि वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड भी हो सकता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड भी जा सकता है। ठीक है, और डिफरेंट फेजेस में होता है। ठीक है, डिप्लॉइड फेजेस में भी जा सकता है और हैप्लॉइड फेजेस में भी जा सकता है। ठीक है, और ये फ्री लिविंग होते हैं और डिपेंडेंट ऑन अदर्स होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तुम इसके बारे में वहां पे भी पढ़ोगे, जैसे कि मेटाजेनेसिस है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया, किंगडम एनिमलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड हैव सेल्स लैक सेल वॉल्स। They directly or indirectly depend on plants for food. They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. तो एनिमेलिया में एनिमल्स, ठीक है, एनिमेलिया में एनिमल अपना फूड कैसे स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन और फैट में, फैट के थ्रू, ग्लाइकोजन और फैट के थ्रू। ठीक है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब इंजेस्ट करते हैं हम फूड, ठीक है, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है या एनिमल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं हम लोग। ओके भैया, दे फॉलो डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। तो ये एक डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं जिससे वो एडल्ट्स बनते हैं, जो जिसका डेफिनिट शेप एंड साइज होता है। ओके भैया, हायर फॉर्म्स शो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमीटर मैकेनिज्म। हमारे पास इलाबोरेट सेंसरी और न्यूरो मैकेनिज्म होता है जिससे हम सेंस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूव कर सकते हैं और ये इसे वो केपेबल होते हैं लोकोमोशन के। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो कॉपुलेशन होता है, मतलब मेल का जो स्पर्म है फीमेल के जो एग्स है उसके साथ जो फ्यूज होते होकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें। ठीक है, और कॉपुलेशन उसे कहते हैं कि दोनों का जो गैमेट्स है वो एक साथ फ्यूज करते हैं। ठीक है भैया, अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायन्स एंड लाइकेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से इसे सुनना। वायरस, वायरॉइड्स, प्रायन्स एंड लाइकेंस। In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichen, some acellular organisms like virus, viroids, and prions. These are briefly introduced here. तो हमारे जो क्लासिफिकेशन विट्टेकर साहब ने किया था 5 किंगडम का, उनमें वायरॉइड्स, वायरस और प्रायन्स का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। ठीक है भैया, all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us. हमारा जो फ्लू होता है और कॉमन कोल्ड होता है वो कैसे होता है, वायरस के थ्रू होता है। ठीक है भैया, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर अदर कंडीशंस, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो भैया वायरस बहुत स्पेशल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये ना लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग क्यों नहीं होते भैया, अगर ये होस्ट नहीं पाते, अगर ये होस्ट के बॉडी के अंदर नहीं जाते तब तक ये नॉन लिविंग कंडीशन में रहते हैं, मतलब डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। अगर ये होस्ट मिल जाए इनको तो ये लिविंग के अंदर जाके, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके होस्ट बनाकर उनमें लिव करना शुरू करते हैं और उन्हें इफेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है भैया, इफ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो इनमें ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें सेल्स नहीं होते, इनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मतलब एक कूल सा स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लाइक, तो उनमें इनका आरएनए या डीएनए होता है। ठीक है, तो इनमें वो रहते हैं, तो ये नॉन सेलुलर होते हैं या एसेलुलर होते हैं जिनमें सेल प्रेजेंट नहीं होता या सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता। इनर्ट क्रिस्टलाइन को हम अंडरलाइन करेंगे, स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल, और ये नॉन सेलुलर होते हैं, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ओके भैया, once they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. तो अगर ये एक होस्ट को और सेल को इन्फेक्ट कर देंगे तो इनका जो मशीनरी होता है होस्ट सेल का,
उसका हेल्प करके, उसका हेल्प लेके ये अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे और होस्ट को मार देंगे। ठीक है भैया, बहुत बुरा होता है। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब होता है वेनम, मतलब विष, और पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है। दिमित्री इवानोव्स्की, ठीक है, टी को हम साइलेंट रखेंगे, मित्री और डिमित्री इवानोव्स्की 1892 में रिकॉग्नाइज्ड certain microbes as causal organisms of the mosaic disease of tobacco. टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है, TMV, ये है यहाँ पे डायग्राम, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कैसा वायरस है। ये टोबैको के प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है। इन्हें एकदम पहले किसने डिस्कवर किया था? डिमित्री इवानोव्स्की। कौन से साल में? 1892। नोट करते रहना। ठीक है भैया। क्या डिस्कवर किया था उसने? टोबैको मोजाइक वायरस को। These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. M.W. Bejrenic, 1898, demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus. तो वायरस का नेम या वायरस को पहली प्रॉपरली डिस्कवर किया किसने किया था? तो डिमित्री इवानोव्स्की ने रिकॉग्नाइज किया था एक माइक्रोब को जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है मोजाइक वायरस के पीछे, सॉरी मोजाइक वायरस नहीं, मोजाइक डिजीज के पीछे, जो टोबैको को खराब कर रहा था। पर प्रॉपरली किसने डिस्कवर किया था? एमडब्ल्यू बेजरेनिक ने 1898 में, मतलब 6 साल बाद। उसने एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया टोबैको का और हेल्दी प्लांट में दे दिया। ठीक है। हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट किया तो देखा कि ये पैथोजन उस हेल्दी प्लांट को भी खत्म कर दिया था, कर देने लगा था। तो उसने वायरस बोल दिया। कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और उस फ्लूइड को उसने पहली दफा क्या कहा था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्या कहा था? एमडब्ल्यू बेजरेनिक। कौन से साल में? 1898 में। क्या देखा था? क्या बोला था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम मतलब क्या? इन्फेक्शियस। वाइवम मतलब क्या? लिविंग। फ्लूइडम मतलब क्या? फ्लूइड। ठीक है भैया। तो ये उसने कहा था। उसके बाद आए डब्ल्यू एम स्टैनली। कितने साल? 1935 में। वायरस शुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो स्टैनली ने प्रॉपर वायरस का जो स्टडी है वो किया था और उसने शो किया था कि वायरस क्रिस्टलाइज्ड है। ठीक है। और उसके जो क्रिस्टल्स है वो प्रोटीन से बने होते हैं लार्जली। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। जो जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि वो डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं होस्ट के सेल्स के बाहर, और जब होस्ट सेल में घुस जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? लिविंग हो जाते हैं। ओके भैया। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contains both RNA or DNA. A virus is a nucleoprotein and genetic material is infectious. तो वायरस में क्या होता है? आइदर आरएनए होता है और डीएनए होता है। कोई भी वायरस बोथ आरएनए और डीएनए कंटेन नहीं कर सकता। वायरस क्या है? एक न्यूक्लियोप्रोटीन है और द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है इसका। इन जनरल वायरस in that infect plants have single-stranded RNA and viruses that affect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं डिफरेंट कलर से इसे अंडरलाइन करूंगा। ठीक है। वायरस that infect plants have single-stranded RNA. वायरस जनरली, ठीक है, वायरस प्लांट को जो इफेक्ट करता है वो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड
आरएनए होता है जनरली, ठीक है। और वायरस जो एनिमल्स को अफेक्ट करता है उनमें आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है भैया, समझ आ गया। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं और बनेंगे भी। ओके भैया, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो ये वायरस सिर्फ एनिमल और प्लांट में ही नहीं रुकते, ये बैक्टीरिया को भी इफेक्ट करते हैं। तो वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। मतलब जो वायरसेस बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। इस पैरा का पूरा सारा लाइन ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? सब कुछ अंडरलाइन कर दो, सब कुछ कैप्सिड कहते हैं। मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ कैप्सोमियर्स। किससे बने होते हैं? कैप्सोमियर्स से बने होते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। किसे प्रोटेक्ट करते हैं? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और जो आरएनए का मतलब होता है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं। दिस कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हेलिकल होते हैं और पॉलीहेड्रल होते हैं। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। वायरस कैसे डिजीज कॉज करते हैं? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। हर्प्स क्या होता है? एक सेक्सुअल डिजीज होते हैं। एड्स इन ह्यूमंस आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। वायरस का नाम क्या होता है? एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो अब आते हैं इन प्लांट्स में। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन। मोजाइक फॉर्मेशन मतलब टोबैको मोजाइक वायरस जैसे। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अगर लीफ रोल होने लगे, मोजाइक फॉर्म हो जाए, ठीक है, कर्लिंग होने लगे, येलोइंग होने लगे प्लांट का, वेन क्लियर होने लगे, ड्वार्फ होने लगे और ग्रोथ अचानक से स्टॉप हो जाए प्लांट का, तो वायरस इफेक्ट कर सकता है। ठीक है भैया, अब जाते हैं वायरॉइड्स में। वायरॉइड्स को किसने आइडेंटिफाई या डिस्कवर किया था? हॉट क्वेश्चन है, बहुत हॉट क्वेश्चन है नीट का। टीओ डीएनर ने कब किया था? 1971 में। क्या किया था? वायरॉइड डिस्कवर। ओके भैया, वायरॉइड को डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। ये क्या होता है? स्मॉलर देन वायरसेस। एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या कॉज किया था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज किया था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है ये। It was found to be a free RNA. It lacked the protein coat that is found in viruses, hence the name viroid. वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है उसमें ये वायरॉइड में वो नहीं था और इसीलिए इसे वायरॉइड कहा गया। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज अ लो मॉलिक्यूलर वेट। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो वायरस से बहुत कम था जो आरएनए था, मतलब इसका जो न्यूक्लिक एसिड था। ठीक है भैया, अब आते हैं प्रायोन्स में। प्रायोन्स In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent causing abnormally folded protein. हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन है उनमें सर्टेन इन्फेक्शियस और न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखा गया है, ठीक है, जो किससे ट्रांसमिट होते हैं? एक एजेंट के थ्रू जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन बनाता है। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। ये क्या है? वायरसेस के सिमिलर इन साइज होते हैं। दिस एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायोन्स। इसे हम क्या कहते हैं? प्रायोन्स कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायोन्स आर ब्रोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ओके भैया, बीएसी एक बहुत ही टफ नेम है बट तुम्हें याद करना पड़ेगा। प्रायोन्स से क्या डिजीज कॉज होता है? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बीएसी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज, जिससे गाय के ब्रेन पर अटैक करते हैं ये, ठीक है, जिससे वो इंसेन हो जाते हैं और पूरे केटल को ये इफेक्ट कर जाते हैं। एंड द एनालोगस वेरिएंट सीआर जेकब डिजीज, सीजीडे इन ह्यूमंस, ये भी ये कॉज करते हैं।
तुम्हें जो एक्चुअली याद रखना होता है इसमें वो है मैड काउ डिजीज इन केटल, और इसका एक्चुअल नेम जो है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BAC। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये PYQ है। ओके भैया, लाइकेंस। Lichens are symbiotic associations. Lichens are symbiotic associations, that is, mutually useful associations between algae and fungi. The algal component is known as phycoband. इसमें जो algal component है, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि फंजाई और एल्गे एक साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं, उसका जो एक साथ रहने का क्या कहते हैं, जो फॉर्मेशन होता है वो लाइकेन कहा जाता है। ठीक है भैया, जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे क्या कहते हैं, फाइकोबैंड कहते हैं। जो फंगल कंपोनेंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइकोबैंड, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली। ऑटोट्रॉपिक कौन सा है, एल्गी है, और हेटेरोट्रॉपिक कौन सा है, फंजाई है। ठीक है भैया, ऑटोट्रॉपिक क्यों है एल्गी, इनमें ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। ठीक है, respectively, algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. algae क्या करते हैं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा काम कौन करता है। तो algae क्या करता है, फूड बनाता है फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करता है, इसे शेल्टर देता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट से या ट्रीज से algae के लिए। ठीक है भैया, so close is the association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they would have two different organisms within them. अगर लाइकेन तुम सामने से देख लो तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड इतना अच्छा होता है। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, और ये अगर ये कहीं पे ग्रो नहीं करते मतलब वहां पे बहुत पॉल्यूशन है, और अगर ये कहीं पे ग्रो करते हैं वहां पे पॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है भैया, यहाँ पे वायरॉइड का जो है वो मैंने डायग्राम दे दिया था क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया था। प्रायोन का भी मैंने दे दिया है क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया था एनसीईआरटी में। ठीक है भैया, तो एट लास्ट थैंक यू, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है अभी, और पार्ट 2 खत्म हो गया है और पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो जो स्टूडेंट ने और जिन जिन बच्चों ने इसे कम्प्लीटली देखा, ठीक है भैया, शुक्रिया तुम्हारा इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना, अच्छे से स्कोर करते रहना, अच्छी तरह से अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहना। ठीक है, शारदत्ता साइनिंग ऑफ।